हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि ग्रह 2.5 साल के लिए मीन राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं। तो पाइसेस में ये जो ट्रांजिट है इसका क्या इफ़ेक्ट होगा हर राशि और लगन पर, इस पर मेरी सीरीज़ चल रही है जिसमें मेष राशि की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो गई है। आज बारी है टॉरस की। तो जिन भी व्यूवर्स का वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है वो ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई है वृषभ राशि या लग्न वाला तो उससे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, वृषभ लग्न शुक्र का है, वृषभ के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और शनि की दोस्ती है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए अगर उनका कर्म अच्छा है तो शनि वैसे ही अच्छे माने गए हैं। शनि ग्रह आपके भाग्य भाव के और कर्म भाव के लॉर्ड बनते हैं आपके बर्थ चार्ट में और लाभ भाव में ट्रांजिट किए हैं। मीन्स 9th हाउस एंड 10th हाउस रूल्ड होता है आपकी कुंडली में सैटर्न के द्वारा, और सैटर्न जो है आपके 11th हाउस में जो कि लाभ भाव है उसमें ट्रांजिट किए हैं 29 मार्च 2025 को। भाग्य भाव के स्वामी जब लाभ भाव में आ जाएं या कर्म भाव के स्वामी जब लाभ भाव में आ जाएं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। इस टाइम पीरियड में आपको रिवॉर्ड्स मिलने की संभावनाएं हैं, आपका नेटवर्क सर्कल बड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके नेटवर्क सर्कल को, आपके सोशल सर्कल को, आपके फ्रेंड्स को, गवर्नमेंट को, साथ ही साथ आपके लाभ को, प्रॉफिट को, आपके बड़े भाई बहन को। तो शनि का ये गोचर किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगा, 11th हाउस को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा और इनकी दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब शनि आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो ये तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे 5th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ रेमेडीज़। तो देखिए, 11th हाउस में सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है, सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा, आपको यहाँ पर शनि डिसिप्लिन बनाएंगे। डिसिप्लिन के साथ साथ आपकी लाइफ से वो लोग दूर होने लगेंगे जो लोग डिज़र्विंग नहीं हैं। कार्मिक साइकिल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिनका कर्म आपके साथ पूरा हो चुका है, लेन देन बकाया सब बैलेंस हो चुका है, वो आपकी लाइफ से अब दूर होते नज़र आएंगे। स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग सडनली दूर हो जाएं। मे बी आपका उनसे कोई बहस हो जाए या आपको खुद ही उनसे डिटैचमेंट फील होने लगे, या फिर हो सकता है कि उनका जो रियल फेस है वो आपके सामने आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो अच्छे नोट पर कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं, या जिनसे आपका अक्सर मेल मिलाप होता रहा हो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, चाहे वो आपके नेबर हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों। साथ ही बड़े भाई बहन की लाइफ पे भी आपको सैटर्न के इस ट्रांजिट का असर दिखेगा। शनि ग्रह देखिए डीले के कारक हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवाते हैं। तो शनि आपके 11th हाउस में आपके बड़े भाई बहन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ लेकर आ सकते हैं। स्ट्रगलिंग फेज़ इन द सेंस, अगर वो वर्किंग है उनको वर्क लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, प्रमोशन ग्रोथ में उनके डीले हो सकता है। साथ ही साथ लाभ भाव में शनि का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं आपको भी ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर आप किसी भी तरीके से गलत कर्म करके पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जिससे झटपट पैसे आ जाएं, आप ये नहीं सोचते कि वो माध्यम सही है या नहीं है, तो यहाँ पर शनि आपको इफ़ेक्ट करेंगे। तो जब भी शनि लाभ भाव में बैठे 11th हाउस में, आपको सही तरीके से ही धन अर्जित करना है, ये नियम है। हाँ, ये ज़रूर है कि शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए शुभ है। मल्टीपल स्रोतों से आपकी इनकम हो सकती है। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल मिलने का ये बहुत सही वक्त है, क्योंकि 11th हाउस जो है ये डिज़ायर का भी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का भी है। तो आपने जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं
वो इन 2.5 सालों में शनिदेव ज़रूर पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। कहते हैं ना, शनि जो है ये कर्म फल दाता है। तो अगर आप सही हैं और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आप गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, सारे टैक्सेस आपके भरे हुए हैं, क्लीन आपका पूरा प्रोफाइल है, तो यहाँ पर शनि आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शनि तब नाराज़ होते हैं जब आप गलत व्यवहार करते हैं, लालच की भावना रखते हैं, दूसरों का हक मारने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को धोखा देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं अपने से निचले स्तर के जो लोग हैं या नीडी लोग हैं या लेबर क्लास जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, या जो गरीब परिस्थिति में जिन लोगों का गुज़र बसर हो रहा है, उनके साथ जब आप अभद्र व्यवहार करते हैं, सोशल वैल्यूज़ को आप नहीं समझते हैं या घमंड में रहते हैं, तब शनि आपको बहुत बुरा परिणाम देते हैं। जो लोग डेडिकेटेड हैं, नीडी की हेल्प कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई गलत व्यवहार कभी आपने नहीं किया है, आपके जो भी कार्य हैं उसमें आप क्लीन हैं पूरी तरीके से, आपने कोई चोरी चकारी या आपने कुछ किसी का छीना झपटा नहीं है, झूठ नहीं बोला है, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं किया है, तो शनि आपको कभी भी गलत परिणाम नहीं देंगे। गवर्नमेंट का पूरा फुल सपोर्ट आपको मिल सकता है। ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना, उठना बैठना हो सकता है जो कि अथॉरिटेटिव हो, पावरफुल हो, जिनसे आपको आगे चल के लाभ हो। ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है, ऐसे न्यू कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। बात करें दृष्टि की, तो शनि जब 11th हाउस में बैठेंगे तो ये लग्न पे दृष्टि डालेंगे। लग्न आप खुद हैं, आपका सेल्फ, तो ये प्रेरित करेंगे कि सुबह जल्दी उठो और डिसिप्लिन रहो, कार्यों में साफ सुथरे रहो, अच्छा डाइट लो, सात्विक डाइट लो। कभी भी शनि को पसंद नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं, अल्कोहल लें, लेज़ी रहें, डिसिप्लिन ना रहें, तो ये चीज़ें शनि को कमज़ोर करती हैं। शनि फिर आपको बुरे परिणाम देंगे, चाहे आपके बर्थ चार्ट में कितनी भी अच्छी पोजीशन में बैठे हों। तो डिसिप्लिन तो आपको डेफिनेटली सैटर्न बनाने वाले हैं। इसके अलावा ओवर थिंकिंग आपको ज़रूर हो सकती है। आप किसी एक मुद्दे पे बार बार सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। थोड़ा सा समय लेकर आप निर्णय लें। जैसे आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते थे अपनी लाइफ में, तो अभी हो सकता है कि आप थोड़ा रुकें, सोच समझ के और एनालाइज करें किसी सिचुएशन को। थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको लग्न पे दृष्टि डालेंगे। और तीसरी दृष्टि शनि की जो है वो सबसे पावरफुल होती है, तो तीसरी दृष्टि लग्न पे है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको हेडेक, माइग्रेन, या फिर आप कह सकते हैं एंग्जाइटी इश्यूज़, स्लीपलेस नाइट, ये थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है। पंचम भाव पे इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी, तो पंचम भाव है आपके लव अफेयर्स का, आपके पास्ट लाइफ पुण्य भाव है, पूर्व पुण्य भाव कहा जाता है इसे। तो आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए हैं या जो भी आपके पेंडिंग कर्मा हैं या कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जो इस लाइफ में आपको फुलफ़िल होनी है, तो वो चीज़ें, क्योंकि ये खुद लाभ भाव में बैठे हैं, डिज़ायर के हाउस में बैठे हैं और पंचम भाव पे इनकी दृष्टि है, तो पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ लोग आपके अगर लाइफ में हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई पेंडिंग कर्मा है वो क्लेंस हो सकता है। अगर किसी ऐसे कनेक्शन में आप हैं जहाँ पर आपका यूनियन नहीं हुआ है, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। साथ ही साथ आपके बच्चे अगर ऑलरेडी हैं, तो बच्चों की एजुकेशन काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अगर लेज़ी हैं या बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हैं, तो यहाँ पे डिसिप्लिन में आएंगे बच्चे। थोड़ा सा उनके ऊपर आपको फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बच्चों की हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि रहेगी, तो और साथ में देखिए आपके मीन राशि में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु की तो ऑलरेडी दृष्टि है ही, और पंचम भाव में ऑलरेडी आपके केतु देव बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शनि राहु का जो ये कंजंक्शन है, ये मई तक आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने मिल सकते हैं। मई के बाद केतु ट्रांजिट कर जाएंगे और राहु भी कुंभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं केतु सिंह में और राहु कुंभ में चले जाएंगे, तो आपके 4th हाउस में केतु आ जाएंगे और राहु आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, जो कि है आपका 10th हाउस।
तो आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि शनि राहु साथ में है, तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो आपके लाइफ में आएंगे ही, लव लाइफ में स्पेशली अगर आप किसी से एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो कोई अफेयर आपका हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता नाता हो, क्योंकि 5th हाउस यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि से काफ़ी हद तक आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ कोई बड़ा रिस्क इस टाइम पीरियड में मत लीजिएगा। 2.5 साल के लिए शनि लाभ भाव में है, आराम से आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी राहु के साथ है 18 मई 2025 तक, तो इस टाइम पीरियड में अभी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या कोई ब्रेकअप का डिसीजन लेना हो। ये टाइम सही नहीं है। इस टाइम पे आप भ्रमित होकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे भी जाएगी। अष्टम भाव आपके हिडन सीक्रेट्स का होता है, ऑकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है, आपके इन लॉज का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी आपको शनि के रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इन लॉज के साथ आपकी थोड़ी खिटपिट हो सकती है, या इन लॉज का बिहेवियर सडनली आपके प्रति चेंज हो जाए, ऐसी सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है। अगर आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क से जुड़े हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ऑकल्ट साइंसेस में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा सकता है। डिस्कवरी जो एनर्जी है उसमें, मतलब कोई ना कोई रिसर्च आप करें, किसी एक मुद्दे को पकड़ लें और उस पर पूरा डिस्कवर कर डालें। कोई हिडन नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, या कोई ना कोई विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब में आपका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। या यूएफओज, अदर रेल्म से रिलेटेड जानकारियाँ, इवन आपको विविड ड्रीम्स भी आएंगे। ड्रीम्स में आपको बहुत ऐसा लगेगा जैसे आप जैसे ही सो रहे हैं वैसे ही सपनों की एक सीरीज़ चल पड़ रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी यहाँ पर सैटर्न आपको इफ़ेक्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं अगले 2.5 साल के अंदर, तो पेपर वर्क बहुत सही से, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत सही से देख परख के ही इन्वेस्ट कीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करें, अगर सैटर्न यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, जो भी मैंने हाउसेस बताए हैं उनके कारक तत्व बताए हैं, अगर नेगेटिव चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं, ठीक है, जैसे 11th हाउस में लाभ भाव में बैठे हैं बट आपका लाभ नहीं हो रहा, या बड़े भाई बहन परेशान हैं, या फिर आपके दोस्त मित्र जो आपके अपने हैं उनसे आपको धोखा मिल रहा है, या फिर आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव परिणाम की जगह नेगेटिव परिणाम देखने मिल रहे हैं, किसी स्कैम में, किसी स्कैंडल में आप फंस जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है, कोई स्कैंडल हो गया, या इन लॉज के साथ बहुत गलत आपका रिश्ता हो गया, या कोई ऐसी सीक्रेट आपकी बाहर आ गई जो कि आप राज रखे थे और आप नहीं चाहते थे कि वो बाहर आए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, उनके अध्याय का पाठ कीजिए। एक दिन में भले आप एक ही अध्याय कीजिए, बट दुर्गा सप्तशती के अध्याय ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। आपको हनुमान चालीसा का एक दिन में 7 टाइम्स पाठ ज़रूर करना चाहिए अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो। शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं, तो अगर शिव जी की आप आराधना करते हैं तो भी आपके लिए ये शनि और ये राहु का जो कंजंक्शन है, या शनि का ये जो ट्रांजिट है, ये किसी भी तरह से नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाएंगे या उसमें कमी आएगी। सो ये थी गाइस टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस साइन वालों के लिए शनि का ये गोचर किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देने वाला है, इस पर मेरी एक छोटी सी वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टॉरस हैं या आपके घर में कोई टॉरस है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टॉरस है, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।